राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों और दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और ये वीडियो है आज की, यानी कि आज है तारीख 4 नवंबर और दिन है सोमवार। तो आज से देखिए इनकी सबकी स्कूल खुल गई है। और दोस्तों आज के ब्लॉग में आप लोग बने रहना, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा आप लोग भी एंजॉय करोगे। तो बस यहाँ पे देखिए, जैसा कि बताया कि आज से इनकी सबकी स्कूल खुल गई है। तो बस सबसे पहले मैं नाश्ता बना दी थी, सब्जी और पराठा बना दी थी और सब उठ भी गए थे। तो सब यहाँ पे बैठ के पी रहे थे चाय और मम्मी लोग को भी दे दी हूँ चाय। तो बस यहाँ पे मैं भी ना प्रिंसी का मैं कही चलो। और आज पता है मैं प्रिंसी का बाल बना रही हूँ, कितने दिनों के बाद मैं आज बाल बना रही हूँ प्रिंसी का। कम से कम 3 से 4 महीने के बाद मैं प्रिंसी का बाल बना रही। इतने दिन से इसकी दादी ही मतलब बाल बनाती थी प्रिंसी की, लेकिन मैं आज कही कि चलो मैं ट्राई करती हूँ, अगर मेरे से बनता है तो बाल बना देती हूँ। और दोस्तों जैसा कि थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हमारे घर मेहमान आने वाले, तो बस उसी की तैयारी में है। लेकिन चलिए उससे पहले मैं यहाँ पे बना देती हूँ प्रिंसी का बाल। और प्रिंसी क्या कहीं पता है कि मम्मी आप तो दादी से भी ज़्यादा ढीला चोटी बना दी हो, क्योंकि अभी देखिए उतना मैं टाइटली नहीं खींच पा रही थी, क्योंकि अभी ना मेरा हाथ उतना नहीं काम करता। हाँ जितना हो सकता उतना करती हूँ, फिर भी प्रिंसी का चोटी अच्छे से बना दी थी, बस थोड़ा सा ढीला था। तो बस यहाँ पे ये, और आज शिवांश भी चाय ले लिया था क्योंकि उसे छींक बहुत ज़्यादा आ रही थी, एलर्जी की वजह से या किस वजह से, ठंड के भी वजह से भी। तो बस वहाँ पे प्रिंसी को दे दी थी टिफ़िन, और प्रिंसी को टिफ़िन दे दी थी, वो स्कूल चली गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं गैस वैस सब अच्छे से पोंछ वोछ के शिवांश का टिफ़िन अभी नहीं लगाई हूँ, क्योंकि शिवांश 7:30 बजे के करीब जाता है और प्रिंसी 6:45 बजे या तो 6:30 बजे वो चली जाती है। तो बस यहाँ पे मैं कही चलो अभी उसका टिफ़िन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी से लगा के क्या करूँगी, तो फिर बाद में लगा दूँगी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं साफ़ करने लगी थी गैस वैस। और आज ही रात, पता है आज रात 12 बजे 12 बजे भैया भाभी आए हैं रेणु सागर से, बड़े वाले भैया भाभी, यानी कि बड़ी वाली मेरे जेठ जी और भाभी आई हैं। तो बस ये सब भी आ गए थे रात में, तो अभी सब आराम कर रहे थे। कहीं चलो जब तक मैं यहाँ पर जो हो सक रहा है उतना कर ले रही हूँ। और उसके बाद फिर इसीलिए ना, और जब अपने परिवार में कोई भी आ जाता है ना तो उसकी खुशी अलग ही होती है। तो बस यहाँ पे चलिए मैं यहाँ का बिस्तर उस्तर तब तक सही कर लेती हूँ। भैया तो उठ गए थे, भाभी भी उठ गई थे, सब लोग चाय पी रहे थे, तब तक मैं यहाँ का कर दी थी। गैस वैस सब साफ़ ही हो गया था। तो उसके बाद रह जाएगा झाड़ू पोछा, और ये सब करने के बाद उसके बाद और एक मेरी प्यारी सी सिस्टर है निधि सिस्टर, तो पूछी हैं कि सिस्टर रविवार के दिन मम्मी जी कौन सा व्रत करती हैं। तो देखिए सिस्टर, रविवार के दिन मम्मी सूर्य देवता का व्रत करती है। सूर्य देव का व्रत होता है और ये व्रत ना बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई और बहुत ही मतलब उससे रहा जाता है। इसमें बिल्कुल भी जैसे जूठा या तेल साबुन कोई भी चीज़ नहीं छूना होता है। तो बस और क्यों रहती है मम्मी, ये आप लोग से मैं संडे को बताऊँगी, जब मम्मी व्रत रहेंगी तो अब मैं आप लोग से बताऊँगी। और इसमें ना अर्घ वर्घ सब देते, जैसे इसमें अर्घ भरना होता है सुबह सुबह, तो सब दिखाऊंगी आप लोग को। और संडे वाले ब्लॉग में, जब संडे को मम्मी पूजा वूजा करेंगे ना, तो उस दिन मैं जल्दी उठ जाऊंगी, तो आप लोग को पूरा दिखाऊंगी। तो बस उसके बाद देखिए आंगन का करने के बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी अपने कमरे में। और मैं कही चलो यहाँ का भी आज ना चादर ये जब से बिछाई, तभी मैं चादर नहीं एक भी बार उतार के झटकी थी। मैं कही चलो आज उतार के चादर और अच्छे से इसे साफ़ कर देती हूँ। मतलब क्या था ना, एक बार चादर निकाल के अगर झटक दो तो सही रहता है। वैसे तो मैं ऊपर से कर लेती हूँ, कहीं चलो आज बेड वोड भी पोंछ देती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गया था ना बेड वोड पोंछे, तो थोड़ा बहुत तो धूल बैठ ही जाती है बेड पर। एक मन किया कि आज साफ़ कर दूँ, तो फिर सोची कि चलो रहने देती हूँ, कल ही इसे साफ़ कर दूँगी। अरे कल कह रही, मतलब 2-3 दिन बाद और बिछ जाएगा, साफ़ कर दूँगी। वैसे तो 2 चादर तो ख़राब निकल गई है, जो उस कमरे में बिछाई थी, एक ब्लू वाली चादर और एक जो अभी मैं बिछाई चादर, वो चादर दोनों चादर ख़राब निकल गई है। तो उसके बाद फिर सब जगह का हो गया था, तो मैं कही चलो अब झाड़ू फट से लगा लेती हूँ आंगन की। झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद पोछा ओछा कर लूँगी। उसके बाद शिवांश की भी स्कूल जाने की तैयारी होने लगेगी, क्योंकि आज बहुत सारी तैयारी करनी है पूरी दिन भर, तो कुछ ना कुछ करना ही रहेगा। और वो किस चीज़ की तैयारी हो रही मैं आप लोग से बाद में बताऊंगी। बस आप लोग आज का व्लॉग एंजॉय करिए, उसके बाद मैं आप लोग से बताऊंगी। तो बस यहाँ पे देखिए सब पूरी हो गई थी झाड़ू, अब चलूँगी इसके बाद मैं लगा लूँगी पोछा। तो बस यहाँ पे देखिए आज ये भी दुकान नहीं गए थे, क्योंकि बताए ना कि आज मतलब मेहमान आने वाले थे, तो फिर ये भी नहीं गए थे दुकान, क्योंकि देखिए कल भी दुकान नहीं गए थे, आज भी नहीं गए थे।
और साथ ही भैया भाभी भी आ ही गए थे। और आज पता है, आज अपने घर के एक प्यारे से सदस्य आप लोग को मिलाऊंगी, जिससे भी आप लोग नहीं मिले हो तो आज उनसे भी मिलवाऊंगी। बाकी तो जहाँ तक है मेरे परिवार से आप लोग हरिद्वार में सभी से मिल लिए थे। तो बस यहाँ पे देखिए भाभी भी उठ गई थी, तो पोछा लगाने लगी थी। तो चलो मैं लगा ले रही हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद उसके बाद रह जाएगा बर्तन, तो वो भी जल्दी से कर लूँगी। और उसके बाद नाश्ता में, अब देखो नाश्ता में तो शिवांश प्रिंसी को मैं सब्जी और पराठा बना दी थी। तो उसके बाद देखिए नाश्ता जैसा भैया लोग करेंगे तो इस हिसाब से और बन जाएगा नाश्ता। तो बस जल्दी से इसे कर लूँगी, क्योंकि तैयारी आज बहुत सारी करनी है। और किस चीज़ की तैयारी करनी है तो चलिए मैं आप लोग से बताऊँगी आगे, लेकिन चलिए उससे पहले काम हो जाए पूरा। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं भी देखिए आ गई थी किचन में नहा धो के। और पूजा तो मम्मी ही कर ली थी, क्योंकि आज सोमवार था तो आज भी मम्मी जल्दी ही उठी थी, क्योंकि दूसरे दिन भी इस व्रत में नहा वहा के उसके बाद ही पानी और चाय पीते हैं। तो बस मम्मी जल्दी उठ गई थी, तो पूजा वूजा तो मम्मी अच्छे से कर ली थी। फिर मैं अभी बाद में गई थी, बस दिया जला के कान्हा जी को दूध वगैरह पिला दी थी। और उसके बाद कान्हा जी को भी मतलब नाश्ता करा दी थी। उसके बाद ना यहाँ पे भाभी देने लगी थी भैया लोग को नाश्ता, भैया और आयुष को, जो कि है मतलब हमारे घर के सबसे बड़े बेटे। तो आज आप लोग को उनसे भी मिलना हो जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग उनसे नहीं मिले हो। तो आयुष हमारे घर में सबसे बड़े हैं, उसके बाद ही सब हैं। तो बस यहाँ पे देखिए भाभी उन्हीं सबको नाश्ता करने लगी थी। कहीं चलो मैं अभी चाय बना दी थी, सबको दे आई थी, भैया को, भाभी को और मम्मी आयुष को, सबको दे के आ गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाने लगी थी बर्तन। और शिवांश प्रिंसी दोनों जन तो चले गए थे स्कूल। तो मैं कहीं चलो जब तक मैं भाभी दे रही है नाश्ता, तो उसके बाद मैं बर्तन लगा लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद भी फिर खाने की तैयारी होने लगेगी। अब खाना में देखिए, अब जब नाश्ता सब ऐसे कर ले रहे हैं, मतलब सब्जी पराठा, तो खाना में जहाँ तक है दाल ही चावल बनेगा हमारे यहाँ। क्योंकि जब नाश्ता जब सब हैवी कर लेते हैं ना, तो खाना ज़्यादा करके हल्का ही बनता है, या तो दाल चावल या तो ऐसी कुछ बन जाता है। तो बस चलिए मैं बर्तन लगा लेती हूँ। और पता है, जब से मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट करी हूँ ना, तब से मेरा परिवार कभी इकट्ठा हो ही नहीं पाया, क्योंकि बीच में गर्मी में सब इकट्ठा होते। लेकिन उस समय क्या था, सब चले गए थे किरण दीदी के, यानी कि सब हरिद्वार में चले गए थे। तो वहाँ पे ही सबका मिलना हो गया था। फिर छुट्टी देखी जितने दिन की पड़ती उस हिसाब से सब अपना करते हैं, तो छुट्टी के हिसाब से सब वहाँ पर ही चले गए थे। इस बार की गर्मी में सबका मिलना वहाँ ही हो गया था। नहीं तो क्या होता था ना, सब एक एक दो महीना के लिए घर पर ही आ जाते थे छुट्टी में। तो बस यहाँ पर देखिए होने लगा था आगे वाले कमरे का अच्छे से तैयारी, मतलब मेहमान आने वाले थे, कि चलो आगे वाला कमरा एकदम अच्छे से कर देंगे, क्योंकि भैया के दोस्त कुछ कोई आने वाले थे। तो उसी की तैयारी व्यारी होने लगी। क्योंकि देखिए घर में जब कोई मेहमान आते नहीं होता कि चलो अपना घर, हम ही लोग क्या सभी सोचते कि अपना घर कितना अच्छा से अच्छा दिखे हर एक चीज़। तो बस उस हिसाब से हम लोग भी करने लगे थे। तो यहाँ पे भाभी ये वाला बेड, और सामने ये जो मम्मी के लिए मैं चौकी बिछाई थी, तो उस पर भी एक गद्दा लगा दी थी, जो भाभी के ही कमरा में रखी थी वो लगा दी थी। तो बस उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होकर हम लोग बैठ गए थे। भाभी बैठ गई थी, मम्मी भी बैठ गई थी। तो ये देखिए आप लोग भी मिल लीजिए, नए सदस्य हैं हमारे घर के सबसे बड़े बेटे। तो इनके बाद है अनमोल, फिर शिवांश और तब पार्थ हैं। इस तरह से हमारे घर में 4 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। तो बस यहाँ पे देखिए आयुष थे और हम लोग ऐसे बैठे थे, बस इसी विषय में बात हो रहा था। बाकी ये और आयुष गए थे मार्केट, तो कुछ हम जो भी होता अपना मीठा उठा सब ले वो आए थे। क्योंकि आज दिन में बताई ना कि जैसे कि पहले भी बता चुकी मेहमान आने वाले, तो बस उसी की थोड़ी बहुत तैयारी बातचीत सबका यही सब हो रहा था कि कैसे क्या होगा, क्या नाश्ता बनेगा, क्या ये सब यही सब में सबका बातचीत हो रहा था। तो बस यहाँ पे भाभी बात कर रही थी अपनी भाभी से, क्योंकि भाभी की जो छोटी वाली भाभी हैं वो भी आने वाली थी। तो बस उन्हीं से बात कर रही थी कि कितने बजे तक आओगी, कितने बजे तक नहीं। तो बस उसी विषय में बात हो रही थी। और जो भाभी की छोटी वाली भाभी है ना, तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी, क्योंकि जब मैं सिलाई सेंटर जाती थी ना, तो वहाँ पे वो मेरी काफ़ी हेल्प करती थी। तो बस उसके बाद देखिए खाना में, जैसा कि मैं बताई ना आप सबसे कि दोपहर में अब ज़्यादा करके दाल ही चावल बनेगा। तो यहाँ पे आज ना मैं बना दी थी मिक्स दाल, और मिक्स दाल के साथ डाल दी थी चावल, और बस चावल भर बनाए थे। तो इसी में घी डाल के अचार के साथ सब लोग खा लेंगे। तो उसके बाद भी तब तक सब आ जाएंगे। तो बस भैया और इन्हें दोनों जन को खाना निकाल दे, तो ये आ गए थे। इनसे कही चलो आप थाली लेते चलो, क्योंकि मैं 2 थाली एक साथ नहीं लेके जा पाऊंगी, बहुत ले जाऊंगी तो एक थाली लेके जाऊंगी। तो एक थी कि मैं ले जाऊँ, तब तक प्याज काट दो। तो बस वही मैं करने लगी थी।
क्योंकि ना इनको सबको खाना में प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आजकल की जो प्याज होती है ना बहुत ज़्यादा आँख में लगती है और खाने में उतनी अच्छी भी नहीं लगती है, क्योंकि ये बहुत ना जैसे अच्छी नहीं आती, बहुत ही ज़्यादा झाग होती है। तो बस यहाँ पे देखिए भैया और ये बैठ गए थे खाने के लिए। आप लोग रेणु सागर में भी भैया को देखे होंगे, और यहाँ पे रेणु सागर कह रही हूँ, हरिद्वार में भी आप लोग भैया को देखे होंगे। तो यहाँ पर मैं बस जाई थी कान्हा जी को, मैं कही कि एक बार कान्हा जी को फिर से कुछ खिला दो। तो भाभी स्वयं पूछ रही थी कि भाभी आप कान्हा जी को, क्योंकि कान्हा जी के पास मीठा वगैरह रखा था ना, तो फिर वही भाभी से पूछी कि भाभी आप खिलाएं। कहीं हाँ, तो वही पूछे थे कि भाभी जी कान्हा को पानी वानी पिलाई है कि नहीं, तो उन्हें नहीं पता था। तो कहीं नहीं कि मैं कही चलो अच्छा ठीक है, मैं पानी वगैरह पिला दे रही हूँ कान्हा जी को। तो बस मैं चली गई थी कान्हा जी का अपना करने, और यहाँ पे भैया लोग सब लोग खाना खाए थे। मम्मी था अपना थोड़ा सा बर्तन वो बैठ गई थी, क्योंकि सुबह का पूरा जो भी था सब हो ही गया था। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आ गई थी जो भाभी हैं, इनकी भाभी आ गई थी, इनका नाम है प्रीति। तो बस हम लोग बैठ गए थे और करने लगे थे तैयारी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हुआ ना कि चलो चटनी बन जाए, जो पकौड़ी बनेगी उसके लिए चटनी बन जाए। नहीं तो क्या होता है ना, लाइट कट जाती है, और मेरे यहाँ ना कहीं भी बोर्ड में इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, बस एक ही जगह मंदिर के पास दिया हुआ है और एक आंगन में दिया हुआ है। तो ये हुआ कि चलो लाइट है तो अभी चटनी पीस लो, बाकी तो और सब काम बाद में भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी चटनी पीसने के लिए हम लोग, और भाभी और प्रीति बाकी का जैसे पालक उलक ये सब काटने उठने लगे थे। तो कहीं चलो चटनी भी हो जाएगी, क्योंकि लाइट का ही सबसे बड़ा वो होता है। और उसके बाद ना जो भी सब खाए पिए थे तो उसका बर्तन निकला था, ये कि चलो बर्तन भी धुल लो इसी बहाने। तो भाभी और प्रीति बैठ गए थे बर्तन धुलो, क्योंकि जब भाभी की भाभी हैं तो मेरी भी भाभी ही लगेंगी, मैं इनकी ननद लगूंगी। तो बस यही सब मतलब होने लगा था, थोड़ा हंसी मजाक के साथ साथ काम भी होने लगा था। और बाकी ये भी भैया अपना आगे वाला कमरा तो हम लोग सुबह ही सेट कर चुके थे, बाकी जो थोड़ी बहुत कमी उमी लग रही थी ये सब कर दे रहे थे। तो बस यहाँ पे हो गया था ये, और उसके बाद फिर चलिए थोड़ा हंसी मजाक के बीच आप लोग को ले चलती हूँ। आए उठ गई क्या? ऐसे पर्दा उजाला आ रहा है। यही दादी काम वेट करे पापा अपन काम करत जा फोटो जाए सरपंती हो के आई कब तो ऐसे बंगला है नहीं ये जो फोटो खींच कर रेखा पापा को भेजा वो फोटो दिखा है कहता जीजा अबू से पटाई रेखा ने पत्ता काटा था चाचा मार करते ही रहे अच्छा ये करे हम जाने में दीदी को रही क्या करे। तो बस वहाँ पे इतना हंसी मजाक चल रहा था, भैया खूब हंसी ले रहे थे इनकी और प्रीति की भी। तो उसके बाद बस हम लोग आ गए किचन में, और क्योंकि मेहमान आ चुके थे तो बस अब हम लोग करने लगे थे मीठा उठा निकालने की तैयारी। और देखिए मेहमान क्यों आए थे और ये सब मैं आपको आगे बताऊँगी, क्योंकि अभी एक होता है ना कि सही समय आएगा तो उसी समय बताऊँ, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना एक समय होता है। अगर जो भी होएगा मैं आने वाले समय में आप लोग को अच्छे से बताऊँगी, तो अगर उसका सही समय आ जाएगा तो बस यहाँ पर चलिए पहले सबको निकाल दे रहे हैं मीठा। और प्रीति बना के ले आई थी ढेर सारा वो अरे दही बड़ा, तो वो दही बड़ा लगाने लगी थी प्लेट में। यहाँ पे तब तक मैं जो मीठा था, जैसे कि मीठा में जो भी आया था वो सब लगाने लगी थी। बाकी यही सब तैयारी हम लोग की चल रही थी। तो उसके बाद इनको सबको चला जाएगा मीठा पानी, दही बड़ा, और फिर साथ ही चाय या कॉफ़ी जो भी बनेगी। कॉफ़ी तो खैर मुझे बनाने आती नहीं है, क्योंकि देखिए कॉफ़ी यहाँ पे कोई पीता नहीं है, और कॉफ़ी ना मुझे भी नहीं पसंद है, ना तो मैं कभी बनाई हूँ ना मुझे पसंद है। तो बस कॉफ़ी कहीं भाभी की वो बना देंगे, क्योंकि मुझे जो चीज़ बनाने नहीं आती, तो कोई चीज़ होता है ना कि जब मेहमान आते हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। अगर नया नया बनाना रहता है तो मैं भाभी से कही कि भाभी कॉफ़ी आप देख लेंगी, क्योंकि मुझे नहीं आती बनाने, और बाकी चीज़ मैं देख लूँगी। तो बस यही सब बात हो रही थी, और प्रीति सब अच्छे से प्लेट लगाई थी। बाकी तो मुझे जो मतलब लगाना था मैं सब कर चुकी थी। तो उसके बाद ये सब चला जाएगा आगे वाले कमरा में। शिवांश अभी शिवांश प्रिंसी तो नहीं आए हैं स्कूल से, क्योंकि अभी उनको सबको आने में समय है। तब तक ये थे अपना लेके जा रहे थे। और उसके बाद ये देखिए पूरा अच्छे से पूरी प्लेट लग चुकी थी। ये देखिए दही वड़े की, अभी ना इसमें दही डालना है, तो अभी इसमें दही अच्छे से डालेंगी। दही, मीठी चटनी जो भी है, तीखी चटनी, सब अच्छे से डालेंगी इसमें। उसके बाद उनको सबको दिया जाएगा। बाकी मीठा पानी ये सब चला गया है एक बार। और उसके बाद देखिए प्रिंसी भी आ गई बस स्कूल से। देखिए मामी का अपने पैर छू रही थी, और ये देखिए प्रीति
तो बस इसी तरह से हंसी मजाक भी। और आज सच पूछो ना, घर भी बहुत अच्छा एकदम भरा भरा अच्छा लगता है जब कोई भी नए मेहमान आ जाते हैं। तो बस उसके बाद अब देखिए पालक उलक उस समय हम लोग साफ़ उप करके सब रख दिए थे। अब फटफट होएगी पकौड़ी बनने की तैयारी। और बस वही मैं कढ़ाई उढ़ाई रखने जाई थी तेल उल डाल के। तो यहाँ पे प्रीति ना उसकी प्याज की पकौड़ी की तैयारी, मतलब उसका पूरा अच्छे से तैयार करी थी बैटर। जो प्याज की पकौड़ी का बैटर होता है उसे एकदम अच्छे से तैयार कर दी। उसके बाद पालक में कहीं तुम तैयार करके दे दो, तब तक मैं यहाँ पे खड़े खड़े फट से छान लूँगी। क्योंकि देखिए इनको सबको ही पता है कि मैं अपने हाथ से मजबूर हूँ इस बार। जब अपना हाथ सही होता है ना, फिर कोई भी काम करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। तो बस ये देखिए यहाँ पे आयुष बैठ के खा रहे थे पकौड़ी में। कहीं चलो एक बार आप लोग एकदम अच्छे से दिखा देते। देखिए पकौड़ी खा रहे थे और वही बस मैं पूछे थी कैसी बनी है पकौड़ी, कहीं अच्छी बनी है, क्योंकि मेहमान तो खा हो चुके थे पकौड़ी। क्योंकि देखिए इतना ना समय नहीं मुझे मिला था कि पूरा हर एक वीडियो लेती जाऊँ। जहाँ मुझे थोड़ा बहुत लग रहा था वहाँ मैं लेती जा रही थी। तो यहाँ पे प्याज की तो बन गई थी, जो पालक की पकौड़ी थी वो भी प्रीति बना रही थी और मैं खड़ी थी ऐसी, क्योंकि वहाँ पे देखिए भाभी की कॉफ़ी भी बन गई थी। और ये देखिए इस तरह से जो भी पकौड़ी थी बच्चों लोग को भी दिए जाए, क्योंकि बच्चों को भी देखिए मन होता है, सबसे पहले बच्चों को मन होता है। कोई भी अभी देखिए घर में चीज़ बनाने लगो ना, कितना भी बच्चे देखिए रहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो बच्चों को मन होता ही होता है। तो बस यहाँ पे नमकीन जो भी था अपना सब बच्चे भी मिलजुल के खा रहे थे। पकौड़ी चटनी जो भी था सब खा रहे थे। तो यहाँ पे कोई आ गया था तो उन्हें भी जा रहा था पकौड़ी उकौड़ी, तो वही बस मैं लगा के दे दी थी प्लेट में। और उसके बाद बस थोड़ा ही बहुत मैं ब्लॉक ले सकी थी, ज़्यादा मैं नहीं ले सकी थी। और छोटे लड़कियां बच्चन बढ़न शिवंशा बहुत छोटा है। एक को बच गया। यहाँ बहुत अच्छा बा। हम तो यहाँ को लगा था मैं ही ये हम लोग का वो है जड़ जड़। चला जैसे कि पहले घरे में तू तरू दूसरे ऐसे ही पतो उतारत जा और ये में अब भरत जा फिर भर हम बच्चे मारा भी तीनों जन की आ गई थी पांच समझ खाना बन जाए तो कौन जाए मम्मी आ जाइए खाना बन गया है। मामी बात है, बात है, ये और के जाने